थी ना कल। अच्छा, चलो वापस आज शुरुआत करते हैं 12 दिसंबर 2020 से। 12 दिसंबर 2012 तारीख है ना आज। यस सर। यस सर। कल यस मैं सर। कल आप कहते हो कि साहब मुझे ध्यान नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था 11.1 और क्लास है आपकी 8th क्लास। क्षेत्रमिति के बारे में मैंने आपको क्षेत्रफल और के बारे में समझा दिया था। परिमाप क्या चीज होती है, क्षेत्रफल क्या चीज होती है। इसमें दक्ष गौतम भी जुड़ा हुआ है क्या? कोई दक्ष भैया है क्या? दक्ष भैया यस सर। जुड़े हुए हैं? दक्ष भैया कौशल जी भाई साहब के लड़के। कल हमारा एक फॉर्मूला रह गया था, 2-3 फॉर्मूले रह गए थे। मैं उन फॉर्मूलों को आज क्लियर कर देता हूं। जैसे समांतर चतुर्भुज आएगा आपके पास, यहां मैंने कल एक टेबल बनवाई थी, ये परिमाप होता है। आज फिर आप फॉर्मूले उतारते रहिए। समांतर चतुर्भुज का जो होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप करेंगे तो, और क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। एक बटा 2 गुणा आधार इंटू, क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। इसके बाद है आपके पास चतुर्भुज में अगर अपन ओढ़ लें तो ये दे रखा है। इसके बाद अपन देंगे, जैसे जैसे हमारे पास और चतुर्भुज आते रहेंगे हम सूत्र बताते रहेंगे। वृत्त, वृत्त का जो परिमाप होता है वो सूत्र होता है 2πr। इसमें इसको परिधि भी बोल जाता है, वृत्त के लिए परिधि आता है शब्द। और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर बराबर क्या है? त्रिज्या। इसके बाद है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि जो होती है उसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू 2πr। जो कहां से कहां तक होगी? यहां से यहां तक। ये बीच का हिस्सा नहीं आएगा। और इसका क्षेत्रफल है 1/2 इंटू πr स्क्वायर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अब देखिए इसका प्रयास करूंगा। पहला सवाल है, यहां एक चित्र बना रखा है। सबसे पहले इस आकृति को पहचानिए आप। अगर किसी को आती है तो नहीं आती है तो मैं ये बताऊंगा। समांतर चतुर्भुज। वेरी गुड, समांतर चतुर्भुज। बिल्कुल बिल्कुल समांतर सही है। चतुर्भुज। अब इस समांतर चतुर्भुज में देखिए आप क्या लिखेंगे। आधार आपको दिया है इसमें। ये थोड़ा सा मैं इस लाइन को मिटा देता हूं यहां से, और इसको यहां तक ही कर देता हूं। इसका आधार है हमारे पास 14 सेमी, ऊंचाई है हमारे पास 7 cm। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। आधार 14 इंटू 7। यानी 14 सेमी इंटू 7 सेमी, 84 cm स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओ सर।
इसे उतार लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो इसका परिमाप थोड़ी निकालेंगे। बोल रहा है कि परिमाप निकालने के लिए ये बोल तो नहीं रहा। नहीं बोल रहा ना। तो इसने तो ये कहा था कि केवल जो अपनी पहली आकृति है, यहां नीचे एक बॉक्स बना हुआ है 49 cm स्क्वायर 77 और 98 है। अब देखिए, इसमें जो क्षेत्रफल का सूत्र अपन ने गलत लगा दिया ना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, अपन ने मल्टीप्लाई गलत किया, 14 7 98 होता है। सर यस सर। ये थर्ड लाइन में क्या है? कौन सी? ये नहीं। ये हाँ। अर्धवर्त। और कुछ पूछना है? समांतर चतुर्भुज। सर उतार लिया। आपने उतारा? सबने उतार लिया, जो 16 17 बच्चे जुड़े हुए हैं सबको उतारने दो बेटा। सब उतारेंगे जब भी तो मजे वाली बात होगी। सबके हो गया? यस सर। एक मिनट रुक जाओ। यस सर। सर हो गया। सर हो गया। चलिए तो पढ़ते हैं आगे। दूसरी आकृति आपको क्या समझ में आ रही है? अर्धवृत्त। अर्धवर्त। दूसरी आकृति अर्धवर्त है। अब मैं फिगर बना दूंगा और उसके जानकारी दे दूंगा। सर इसमें व्यास भी जोड़ना है ना? अभी मैं समझा दूंगा, आप शांति रखो। परिमाप नहीं कर रहे आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो बेटा जी। पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस अर्धवर्त की त्रिज्या निकालो, और जब अर्धवर्त की त्रिज्या निकाल लोगे तो R बराबर क्या आ जाएगा? व्यास बटे 2, यानी 14 cm बटे 2, 7 cm। फिर आपको क्या करना है? अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। उसका सूत्र हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर,
1/2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 7 सेमी का वर्ग। एक सवाल को मैं ऐसे इस तरह के सवालों को हल करके बता देता हूं आपको। कैसे करते हैं? 22/7 इंटू 7 cm 2 बार है, इसको 7 cm को 2 बार खोलेंगे। 7 से 7 कट गया, 11 2 से 11 कट गया, 11 इंटू 7 77 cm स्क्वायर है। ऐसे इसकी तीसरी आकृति है, वो है ट्रायंगल। आप देखिए ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये 9 सेमी, ये 11 सेमी और ये 14 सेमी और ये 7 सेमी है। तो देखिए त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है? 14 सेमी। जो नीचे 14 का- से और ऊंचाई कितनी है? 7 सेमी। 7। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार 14 सेमी इंटू ऊंचाई 7 सेमी। आगे आप सब समझदार हैं। इसी के दूसरे में कह रहा है कि परिमाप लिखिए। तो इसमें पहली आकृति कौन सी है? देखिए आप बताओ। देखिए आयत। आयत में आयत। आधार 14 सेमी है, क्या आयत का परिमाप नहीं कर सकते क्या आप? कर सकते हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये 7 लगा cm, ये 7 cm, ये क्या है? वर्ग है, ये आयत है। दोनों का परिमाप निकाल लेना, ठीक है? यस ये आज सर। के प्रयास करोगे, उतारिए। उतार लिया? सर नहीं उतारा। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। अभी तक भी एक बालक बालिका का आ रहा है 9 सर।
सर। हो गया? देखो समय के अभाव को देखते हुए आप बैठे रहते हो। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहां दो आकृति बना रखी है। यह आकृति नंबर 1 है जिसकी भुजा है 60 मीटर। दूसरी आकृति जो है वो आयताकार है जिसकी है 80 मीटर। ये कह रहा है कि दो आकृतियों में करेंगे आप। सर उसकी आप हाँ जी, स्क्रीन वापस से निकाल सकते हैं, हम गलती से लेफ्ट हो गए थे। तो वापस ज्वाइन हो जाओ ना। सर पहले वाली स्क्रीन दिखा दो ना वापस से। बेटा पहले वाली स्क्रीन आएगी नहीं, अब मैंने इतना लिख दिया। अब आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, उसमें से उतार लेना अब आप। और ये कह रहा है दोनों का परिमाप समान है। अर्थात जो वर्ग का परिमाप होगा वही आयत का परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे हम? वर्ग का परिमाप। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। अब देखिए इसमें लंबाई तो हो रही है 80 मीटर, चौड़ाई है ज्ञात करनी है 4 इंटू भुजा इसकी 60 मीटर। तो पहले 2 गुणा में ये भाग में चले जाएंगे। इसके कहाँ चले जाएंगे? भाग में। 240 मीटर बटे 2 से ये कट जाते हैं 120, यानी 80 मीटर प्लस चौड़ाई आ गई हमारे पास 120 मीटर। तो बेटा जी चौड़ाई का मान क्या होगा? 120 मीटर माइनस 80। उत्तर आ गया 40 मीटर। अब प्रश्न अपने से ज्ञात करवा रहा है कि किस क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक है। तो पहले तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल यह आप निकालेंगे भुजा स्क्वायर से। किसके निकालेंगे? भुजा स्क्वायर से, यानी 60 मीटर का स्क्वायर, जिसका उत्तर है 60 मीटर इंटू 60 मीटर, 3600 मीटर स्क्वायर। फिर है आयत का क्षेत्रफल, कार खेत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, 80 मीटर इंटू 40 मीटर, यानी 3200 मीटर स्क्वायर। बताओ किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? वर्गाकार खेत का। तो यहां लिखेंगे, थोड़ी सी मैं लाइन यहां ऊपर लिख देता हूं, किसी को आपत्ति नहीं हो तो, कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आयताकार खेत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 3600 माइनस 3200 बराबर 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अधिक है। आ गया समझ में सवाल पूरा? यस सर। बिल्कुल, आप इसे उतार सकते हैं। नहीं दिख रही आपको नहीं दिख रही? किसी को भी नहीं दिख रही? सर हमें दिख रही। बस तो आप इसको या तो रिज्वाइनिंग करो वापस। आप क्या है बीच में इसको छेड़ते रहते होंगे, तो
अभी इतनी देर दिख रही थी, अभी कहाँ गायब हो गई? पता नहीं। आ जाएगी। आप इसको वापस लेफ्ट होकर वापस ज्वाइनिंग कर लो। ओके। और जैसे किसी को प्रॉब्लम आ जाए ना तो वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जैसे कल परसों भेजा था ना मैंने, आज भी आज तक का पढ़ाया हुआ भेज देंगे, फिर सोमवार से सोमवार देखेंगे। सर आज की रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देना। बेटा ये रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसलिए नहीं भेज पा रहा मैं तो जो मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स है वो भेज दूंगा अभी। जब वो मैंने कह चुका हूँ उनको 4-5 बार, वो सही करेंगे तभी जय हो पाएगी। मेरे से तो जो आप ले सकते हो ना, मैं नोट्स बना के दे सकता हूँ आपको। 5 मिनट में जैसे क्लास खत्म होगी आपका नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। सर प्रयास को एक भेज देना, हम ये गलती से लेफ्ट हो गई थी। जो आज पढ़ाया है ना वो सब भेज दूंगा बस। थैंक यू सर। सर लेफ्ट हो जाएगी क्या? तेरे को बड़ी जल्दी है यार, मैं ही नहीं हो सर नहीं रहा। उतारा। हाँ? सर नहीं हुआ। आराम से उतारो, आराम से। अभी सर हो गया। होमवर्क भी तो दूंगा आपको। जिसको जल्दी है वो जा सकता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट बातें नहीं सुननी है तो। तो जिसको मेरी इंपॉर्टेंट बातें सुननी है वो बैठे बैठे पढ़ सकता है मेरे पास। हो गया सर। हो गया? सर नहीं हुआ सर। सर हो गया। चलो नहीं जिसका, हुआ। अरे मेरी बात सुनो, नाराज मत हो, कोई भी आराम से करेंगे। जिसको भी, जिसने भी कर लिया है, मैं आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 क्वेश्चन है आपके पूरे संडे के लिए।